गुड। सो व्हाट्सअप भाइयों, क्या हाल है? एंड हाँ यार, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में तुमसे बात की थी कि मैंने फाइनली लीन बल्किंग करने का डिसाइड कर लिया है। लीन बल्किंग बल्किंग नहीं। एंड वो मैंने ऐसे नहीं कहा था, वो रियल चिट थी। मैंने सही में डिसाइड किया है लीन बल्किंग करने का। एंड मुझे लगता है इसकी शुरुआत हुई थी भाई कि दिसंबर जनवरी में जो मेरा फेज़ गया है, जो मैंने यश भाई के साथ भी बात करी थी कि थोड़ी बहुत वो इंजरी वाला, तो उसकी वजह से भाई अब मैं ना अपने आप को जिम में उतना पुश नहीं कर पा रहा था। मेरे को लग रहा था जितना मुझे फेलियर के क्लोज जाना चाहिए मैं उतना जा नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा मेरी बॉडी पे भी फ़र्क था, क्योंकि मेंटली फ़र्क आया तो मेरी बॉडी पे भी वो काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट हुआ। और उसकी वजह से ना मैं ना एक बड़ा सॉफ्ट और कंफ्यूज फेज में चला गया था कि यार क्या करूँ। मैं वही मेंटेनेंस कैलोरी खा रहा था, मैं 2 साल से वही मेंटेनेंस कैलोरी पे ही हूँ, तो ऑलमोस्ट उसी के अराउंड खा रहा था। तो आई वॉज लाइक कि अभी मेंटेनेंस पे ही खा और नॉर्मली जिम वगैरह जा रहा था। बट सही बताऊँ तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि काइंड ऑफ वो हो गया था ना कि जितना मैं यूजुअली पहले पुश करता था उतना मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं चाह रहा था पुश करना। बट मैं बोलूँगा मेरा मेंटल ऐसे जोन हो गया था कि भाई अभी इतना ही रख। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है मैं जिम को जो पहले इन्जॉय करता था वो मुझे आई थिंक जनवरी और फेब में फील हुआ कि उतना मैं वर्कआउट अपना इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। वो तुम बोलोगे मेरी यूट्यूब पे भी काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली यार जिम पहले फिर यूट्यूब है। मैं यूट्यूब यार इसलिए करता हूँ क्योंकि जिम में वर्कआउट वगैरह करने में मज़ा आ रहा था, तो इसलिए क्योंकि वहाँ इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए आई थिंक वो मेरा तुम्हें यूट्यूब पे भी वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा थोड़ा बहुत। और सही बताऊँ तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि यार बल्क कर ले, क्योंकि मैंने दिसंबर में भी इस बारे में बात की थी। बट यार सही बताऊँ मेरी थोड़ी फट रही थी यार बल्क करने से, क्योंकि यार एक तो ये भी है क्योंकि एक सोशल मीडिया पे तुम्हें परफेक्ट बॉडी चाहिए होती है। इसको तो मैं सेफ प्ले नहीं करूँगा, वो तुम्हें पता होता है। सोशल मीडिया वगैरह पे एक डिसेंटली मस्कुलर और लीन फिजिक ही ज़्यादा अपीलिंग लगती है बंदों को। अपने को भी फिर आदत पड़ जाती है अपने आप को वैसे देखने की, तो काइंड ऑफ वो बल्क वाला वो भी जोन था। बट आई वॉज लाइक कि यार मेरा भी पर्सनली मन कर ही रहा है बल्क करने का, तो ये बात कर ले। बट फिर वही है कि मैं बोलूँगा वो डर वाली चीज़ थी। और मैं एनी टाइम में वर्कआउट कर रहा था और एक एक भैया से हैं वहाँ पे, उनको आई रिमेंबर मैंने आर्म्स के लिए एक बार कॉम्प्लीमेंट किया था। उनके आर्म्स बहुत बड़े लग रहे थे, तो आई वॉज लाइक कि बात करता और उन्होंने बताया था कि भाई मैं 8-10 साल से जिम कर रहा हूँ। तब भी मुझे लगा था कि हाँ भाई यही बात हो रही थी हमारी कि यार पेशेंस चाहिए होती है मसल बिल्डिंग में, ऐसे ऐसे बात हो रही थी उनसे ही। तो या कट्टू उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी जिम में। सो वो मिले थे मुझे लास्ट वीक, तो उनको मैंने बल्क वाली चीज़ बोली, तो कह रहे हाँ यार कर ले बल्क, काफ़ी टाइम से तू लीन ही है, मैं देख रहा हूँ तेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते रहता हूँ, तो काइंड ऑफ मैं बोलूँगा तू काफ़ी टाइम से लीन ही है, तो तेरे को भी अपनी फिजिक को वैसे देखने मज़ा आएगा। तो मैंने उनको बताया कि भैया, मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा भैया ऑनेस्टली मेरी फट रही है, सही बताऊँ तो काइंड ऑफ मेरे को एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो ही वॉज लाइक कि भाई तू इतनी, तेरे को डाइट के बारे में इतनी चीज़ें पता है और तुझे पता है कि कैसे अपने मैक्रोस वगैरह को डाइट वाइट बनानी है। मैं कहा हाँ पता है। तो ही वॉज लाइक कि क्यों फिर इतना हो रहा है, तेरी चीज़ों में, तेरे हाथों में चीज़ें कंट्रोल में है। ये बात होती कि तुझे पता ही नहीं है कि तेरे को कैसा कार्ब्स वाब्स कैसे देखने, तो तेरे को इधर उधर हो जाएगा। तेरे को जब नॉलेज है कि कैसे तुझे मॉडरेट करना है अपने कार्ब्स, फैट और प्रोटीन उसके गोल्स के अकॉर्डिंग, तो इतना क्यों हो रहा है। और उन्होंने बहुत सिंपल चीज़ बोली, बट वो ये कई बार कोई सिंपल चीज़ें अपने आप को पता होती है, बट कोई दूसरा वही चीज़ बोलता है ना, तो ऐसे हिट करता है कि हाँ यार बंदा बात तो सही कर रहा है। तो लास्ट वीक वो चीज़ मेरे दिमाग में चली, तो मैंने कहा हाँ यार माँ की आँख भाई, इतना क्यों सोच रहा है, कर ले एक बार, क्या होगा। ऑब्वियसली तुझे और मुझे डाइट का भी पता है, वो पहले वाली चीज़ें तो है नहीं कि बस खाना ज़्यादा खा लिया तो बल्क हो गया। मुझे अच्छे से पता है कि कैसे मॉडरेट करनी है अपने कार्ब्स फैट उसके कैलोरीज के अकॉर्डिंग। सो या कर लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस, यार पहले तुम्हारा भाई लास्ट ईयर ना इतना बढ़िया कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, मुझे 2-3 महीने से ना वो वाला कॉन्फिडेंस इतना फील हो नहीं रहा है जितना पहले होता था। तो वो उस कॉन्फिडेंस को भी वापस आना है। और लीन फिजिक वैसे सही लगती है जिम वगैरह में, बट मैं सही में अपने आप को कपड़ों वगैरह में और वैसे भी एक बिगर फ्रेम में देखना चाहता हूँ ऑनेस्टली। यश भाई ने भी इस चीज़ में बड़ा वो किया भाई, उनकी बॉडी काफ़ी सही है भाई। तो आई वॉज लाइक कि हाँ यार अगर तुम्हारे पास मसल मास अच्छा और बॉडी फैट हल्का ज़्यादा है तो वो फिजिक अलग ही अच्छी लगती है। उनकी विद क्लोथ और विदाउट क्लोथ दोनों में सही लग रही थी, तो काइंड ऑफ वो भी इफेक्ट किया था। आई वॉज लाइक कि फक इट भाई, एक ही ज़िंदगी मिली, इतना क्यों सोच रहा है। सही बात है यार, मैंने अपना को बल्क करने के लिए मुझे इतना कुछ सोचना पड़ रहा है। बट या अब फाइनली मोटी मोटी बात कि हमने डिसाइड किया कि हम बल्क कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में यश भाई वाले कि मैंने एक अप्रोच फाइंड की है, वो तो मैं इसी व्लॉग में बताने वाला हूँ। अभी जिम जाना है थोड़ी देर में, तो एक बार फटाफट स्मूदी बनाते हैं और फिर मैं तुम्हें कुछ अप्रोच बताऊँगा जो मैंने सोची है कि मैं ऐसे ऐसे अपना एक कंट्रोल्ड वे में लीन बल्क करूँगा, तुम्हारे साथ अभी शेयर करूँगा, उससे तुम्हें भी हेल्प मिलेगी। सो या पहले शेक बना लेते हैं फिर बात करते हैं।
ये वो सेम ही शेक है जो मैंने रील में बताया था इंस्टाग्राम की, प्री वर्कआउट शेक। चलो भाई कमरे में चलते हैं। ये कैमरे में देखो एज़ कम्पेयर टू फ़ोन थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, बट ये जो क्वालिटी मिलती है वो वर्थ होती है। सो पॉइंट पे आते हैं। अब देखो भाइयों, जब 1-2 हफ्ते पहले मेरी फटी हुई थी ये सब सोच के कि यार बल्क करूँ, ये सब करूँ, मतलब बहुत सारे दिमाग में ओवरवेलमिंग चीज़ें चल रही थी। तो मेरा भी जब ऐसा क्या होता है, मैं एक वॉक करता हूँ और एक जर्नलिंग वगैरह करता हूँ, या कुछ मैं एक नोटबुक में लेके बैठ के ऐसे बैठ जाता हूँ ये लिखने की दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाह रहा है। तो जब मैं ऐसे प्रॉपरली बैठा तो मैंने प्रॉपर नोट किया कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, जो मुझे परेशान कर रही है, क्या क्या नहीं करनी, जो मुझे परेशान नहीं कर रही है कर रही हैं। तो वैसे ऐसा करके मैं बैठा। तो सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि बल्क कर रहा हूँ, तो मैंने बल्क की अप्रोच ठीक की कि मैं बल्क कैसे करने वाला हूँ। सो इनिशियली मैंने डिसाइड किया था कि भाई मैं हर 15 दिन में 100 कैलोरी बढ़ाऊँगा, बट फिर मैंने कहा इसको और थोड़ा अच्छा करते हैं, थोड़ा और कन्वीनियंट और थोड़ा सही करते हैं। तो मैंने सोचा कि हर हफ्ते मैं 2 महीने तक, लाइक मार्च और अप्रैल, हर हफ्ते मैं 50 कैलोरी बढ़ाने वाला हूँ। 100 कैलोरी 15 दिन में और 50 कैलोरी हफ्ते में, एक ही बात हो गई काइंड ऑफ। बट इससे मेरे को उस प्रोसेस को मैं और अच्छे से ट्रैक और इन्जॉय कर पाऊँगा। मुझे लग रहा है मेरे को लुकअप करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होंगी, और मुझे थोड़ा सही भी लगा ये अप्रोच कि 50-50 कैलोरी ऐसे बढ़ाऊँगा तो धीरे धीरे होगा, मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाऊँगा। मोटी मोटी बात। एक सेकेंड यार, देखता हूँ इसको कट करूँगा नहीं करूँगा। बट या अब सेकेंडली जो मैंने चीज़ थोड़ी देखी, ध्यान में दी, पुराने मेरे बल्क्स में मैंने कार्ब्स को बहुत हाई रखा था, बट इस बारी मैं क्या करूँगा कि कार्ब्स अपनी उतनी ही रखने वाला हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, जितना मैं वर्कआउट के आसपास ही रखूँगा। मतलब अपने प्री और पोस्ट वर्कआउट में ही मैं अपने कार्ब्स को रखने वाला हूँ, बाकी पूरे दिन में मैं अपने फैट्स और प्रोटीन को काइंड ऑफ प्रायोरिटाइज करूँगा एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स। अब मैंने हफ्ते की शुरुआत में पिछले हफ्ते मैंने अपने क्या मैसेज आया है, पिछले से पिछले हफ्ते मैंने अपनी कार्ब्स बिल्कुल ही काफ़ी कम कर दी थी, 200 के आसपास, 200-220 के आसपास। और वो फ़र्क तुम्हें यश भाई वाली व्लॉग में भी दिखा होगा, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी फ्लैट लग रहा हूँ। तो वो मैंने थोड़ी चेंज किया, मैंने कार्ब्स को और बम्प अप कर दिया है। काइंड ऑफ मैं 250-260 के अराउंड कार्ब्स खा रहा हूँ। तो जब मैं अपनी कैलोरीज बम्प अप करने वाला हूँ, मैं कार्ब्स को ना प्रायोरिटी देके थोड़ा फैट्स को दूंगा, क्योंकि मोटा मोटा यही है कि फैट्स से हमारे हार्मोनल फंक्शन अच्छा होगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, जिससे मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी। क्योंकि कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स लो तो वो फैट हो जाता है तुम्हें, और वो ब्लोटेड और ये सब करते हैं बल्क में। सो इसलिए मैं ये चीज़ मूव करने वाला हूँ। एंड देखेंगे यार, ये कोई ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती है, बट ये है कि मैंने पास्ट में कार्ब्स को काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया है, तो इस बारी मेरे को देखना है कि फैट्स को प्रायोरिटाइज़ करके कैसा सीन होगा। तो वो मैं तुम्हें बताते रहूँगा। बट यार ये तो देखा कि ज़्यादा कम मत करो, वरना काफ़ी फ्लैट लगने वाले हो। क्योंकि मैंने भी वो यश भाई वाला जब व्लॉग देखा था, मैंने कहा भी तो अभी कम करनी थी, यहाँ तो देखो सबसे सही लगना चाहिए था, यहाँ तो फ्लैट लग रहा है वो भी। बट उससे गलती से सीखा हूँ मैं, कार्ब्स को बिल्कुल कम नहीं करना, बट यार बिल्कुल भी बम्प अप नहीं करना। यही रीज़न है कि काफ़ी लोग बल्क में ज़्यादा जल्दी फैट गेन करने लग जाते हैं। सो यार बाकी देखेंगे इसका भी सीन। तो इस बल्क में हमें ज़्यादा फैट ना है, इसके लिए एक तो हम ये करने वाले हैं कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स लेंगे और फैट को प्रायोरिटाइज करेंगे। और सेकेंडली, मैं पहले 6 to 8,000 स्टेप्स चलता था, अब मैं वही करने वाला हूँ, पर मैं 10,000 तक स्टेप्स करने वाला हूँ। वो मिनिमम 8 का थ्रेशोल्ड है, बट 10 तो करना ही है। और रेस्ट डेज पे भी 10 to 12,000 स्टेप्स चलूँगा, क्योंकि जितना मैंने अभी तक कार्डियो वगैरह किया उसमें से मुझे वॉकिंग सबसे सही लगी है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट कर देती है तुम्हें, प्लस मेरे लिए मेंटली काफ़ी सही रहती है वॉकिंग, तो मेरे को वो मेंटल बेनिफिट भी मिलेगा वॉकिंग का। सो या ये मैंने 2 चीज़ें करी हैं। सो अभी मेरी करंट कैलोरीज, मैंने पहले अराउंड 2050 to 2100 कैलोरीज कंज्यूम करता था मेंटेनेंस पे, बट उसको मैंने फिर बम्प अप करते गया, 1-2 महीने में थोड़ा बम्प अप किया था। आई थिंक 2100-2200 के बीच कैलोरीज कंज्यूम करने लगा था। सो अभी करंटली मेरी हफ्ते की शुरुआत में कैलोरीज हैं 2250 कैलोरीज मैं अभी करंटली कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2200 से 50 कैलोरी बम्प अप की। एंड अभी मार्च का पहला हफ्ता है, तो इसमें मैंने 50 ही की है, और नेक्स्ट वीक मैं इसको 2300 पे शिफ्ट कर दूंगा। सो वो भी मैं तुम्हें अपडेट दूंगा। बट या अभी करंटली मैं 2250 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। सो या और भाई ये जो सीन चल रहा है सारा, ये जो मैंने कैलोरीज वाला बताया, ये मैं 2 महीने तक करने वाला हूँ। लाइक 50-50-50-50 करके ये 2 महीने तक हर हफ्ते हम कैलोरीज बढ़ाएंगे, तो मैं आई थिंक 2500 से 2600 तक कैलोरीज पे आ जाऊँगा 2 महीने बाद। और तब मैं अपनी बॉडी को देखूंगा कि मेरी बॉडी अभी कैसी है। अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा एक्सेस फैट गेन किया, ठीक ठीक मसल है, तो मैं एक मिनी कट करूँगा। मैंने प्लान किया कि 1 महीने का मिनी कट तो मैं करूँगा, मार्च अप्रैल मई में एक मिनी कट करूँगा, और फिर उस मिनी कट के बाद जो भी एक्सेस फैट हुआ उसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा,
और फिर नेक्स्ट महीने से दोबारा अगर ठीक लगा मुझे तो उस बल्क को हम कंटिन्यू करेंगे। सो वो अभी सोचा है, पर वो 2 महीने बाद देखेंगे। अभी का प्लान यही है, अभी ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से, मुझे पता है कितनी विल पावर लगी है फाइनली से ये सब डिसाइड करने में। सो यार प्लान यही है कि अभी यही सीन रखते हैं, 2 महीने का गोल बनाते हैं। ये 2 महीने मुझे थोड़ा काइंड ऑफ एक पेशेंस रखनी पड़ेगी, ऐसे रोबोट की तरह करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी इम्पेशेंट हूँ उस प्रोसेस में। सो मुझे थोड़ा अपने दिमाग को ऐसे लॉग इन करके ये 2 महीने का अपने आप को पेशेंस देना है। और कई बार हमें करना पड़ता है भाई रोबोट की तरह काम, हमेशा हर चीज़ को हम ज़्यादा वो रहेंगे ना, क्या कहते हैं, ओवरली अवेयर कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो तुम पागल ही हो जाओगे, जो मेरे साथ ये लास्ट 2 महीने में हुआ। तो उसको ठीक करने के लिए ये तो मैंने फिजिकली वाला जो भी तुम्हें बताया, मैंने थोड़ा सा मेंटली और ज़्यादातर फिजिकली पे काम किया है। प्लस मैं क्या करूँगा, इसको ठीक करने के लिए बाकी चीज़ें भी करूँगा, सिर्फ जिम के राउंड नहीं चीज़ें चलेंगी 2 महीने। मैंने एक और प्लान किया था कि मैं हर हफ्ते एक बुक कंप्लीट करूँगा। पहले भी मैं बुक वगैरह रीड करता था, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, मैं 15 दिन या महीने में 1-2 करता रहता था। काफ़ी बुक्स तो ऐसा ख़रीद के पढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो फेज़ आया था मेरा कि बस मैं बुक ऑर्डर कर रहा था, मैं अपने आप को वो डोपामिन स्पाइक दे रहा था बुक ऑर्डर करके, उतनी मैं पढ़ नहीं रहा था जितनी मैं ऑर्डर कर रहा था। बट यार मैंने सोचा कि ये हफ्ते 15 दिन में जब मैं कैलोरीज बढ़ाऊंगा तो मैं ये भी देखूंगा कि मैंने एक बुक कंप्लीट करी है। सो अभी मैंने रिसेंटली 2 बुक्स कंप्लीट करी है, ये 2 हफ्ते जा चुके हैं, लास्ट 2 हफ्ते। तो एक तो मैंने ये की थी द वन थिंग करके, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, और एक 11 रूल्स फॉर लाइफ चेतन भगत, क्योंकि मेरा 2017 से चेतन भगत वाला प्यार रह चुका है। सो मैं भी उसी की बुक देख रहा था और ये सेल्फ डेवलपमेंट में थी, तो मैंने कहा यार चेतन भगत सेल्फ डेवलपमेंट में घुस गया, तो मैंने तब पढ़ी। काफ़ी डिसेंट बुक है, सही बुक है, पढ़ सकते हो तुम। तो ये 2 बुक मैंने कंप्लीट की है। अब मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि इस हफ्ते मेरे को ये करनी थी, बट ये छोटी सी बुक है और मज़ा भी आया, तो सिंपल थी, तो इसलिए मैंने ख़त्म कर ली। अब मेरे को वैसे नेक्स्ट हफ्ते ये बुक स्टार्ट करनी थी, बट मैंने कल रात से ये वाली बुक स्टार्ट कर ली है। ये है आर्नल्ड की 7 टूल्स फॉर लाइफ, ये भी डिसेंट बुक है। इससे पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर्नल्ड पढ़ी थी मैंने, इतनी मोटी बुक है पर वो भी खतरनाक बुक थी। इस बुक के बाद मैं उस बुक्स के बारे में बात करूँगा और डिटेल में, बट यार अभी करंटली मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ और प्लान है कि इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते में ये वाली बुक ख़त्म करनी है, फिर नेक्स्ट बुक मैं तुम्हें बताऊँगा। सो यार ज़्यादा लंबा तो ज्ञान नहीं फैल दिया मैंने, बट यार भाई जो जो दिमाग में था मैंने सब बोल दिया। ये चीज़ चल रही है भाई, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें मैं ना काइंड ऑफ थोड़ा ऐसे करते जा रहा था जनवरी फेब में, बट वो ये कि 2 हफ्ते पहले मैं ऐसे बैठा, मैंने कहा भाई ये चीज़ को अभी टैप इन कर ले, तो ये काइंड ऑफ मैंने अपने लिए प्लान बनाया। और अच्छा ये इस वीडियो में ये बताना भी काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपने आप को एक काइंड ऑफ वो चाहता हूँ, क्या कहते हैं, अकाउंटेबल चाहता हूँ। अब मैंने यूट्यूब पे बात कर ली तो मैं अब कूल ऐड कर नहीं सकता कि भाई मुझे ही बताया। अब मैंने काइंड ऑफ यूट्यूब पे बात कर ली इस बारे में, तो मुझे भी एक काइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि भाई थोड़ा समझदार बन। से यार होपफुली तुम्हें भी इससे हेल्प मिले, क्योंकि होता है भी कई बार जो ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है तो हम बहुत चीज़ें को वो कर लेते हैं। तो इससे सिंपल क्या मेथड निकाला है, उस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर लो। ये चीज़ चेतन भगत ने ही बात की थी, बट ये इससे पहले भी मैं करता रहता, अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी मैंने ऐसे ही निकाली है कि हर चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में टास्क में डिवाइड करो फिर करो। तो यही मैंने कुछ टुकड़े बनाए यार, देखते हैं कैसा क्या चलेगा। अब मैं को कंसिस्टेंट भी होऊंगा तभी तो मैं अपडेट कर पाऊंगा। होपफुली मैं कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मेरा वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट और वो डोपामिन वापस आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस। तो अभी चलते हैं जिम। आज है मेरा चेस्ट एंड डेल्ट्स, तो वो तुम्हें काइंड ऑफ दिखाऊंगा और तुम्हें मज़ा भी आएगा, क्योंकि नया जिम है। सो या बाकी वहाँ बात करते हैं, आओ। सो भाई दिस इज़ द जिम। यहाँ ऑलमोस्ट मेरे को 1 हफ्ते से मैं इस जिम में आ रहा हूँ और बहुत प्यारा जिम है। अभी तो चलो फिर भी कुछ 3-4 बंदे हैं, पर जब मैं इनिशियली लास्ट वीक आया था बिल्कुल खाली, उस टाइम मतलब 1-2 बंदे होते थे। जैसे अभी सीधे मौत बज रहे जिम में, मैंने लास्ट वीक फुल अकेला जिम आया हूँ और बढ़िया ड्रेक वगैरह बजा है। बढ़िया बहुत प्यारा जिम है। और स्पेशली जिम में थोड़ा ये है कि पास भी है और खाली भी रहता है। बट जो 2-3 फैक्टर थे जिम में मुझे करने के, वो सबसे पहला तो था ये 2-3, बाकी 2 फैक्टर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा बैक वर्कआउट वगैरह के टाइम। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था काइंड ऑफ ये चेस्ट मशीन वाला, क्योंकि ये जो इंक्लाइन की चेस्ट मशीन होती है वो काफ़ी जिम में अवेलेबल होती नहीं है। मतलब अभी तक जिस जिम में मैं गया हूँ मुझे तो कभी दिखी नहीं है वाली अवेलेबल। सो या इट वॉज अ काइंड ऑफ गेम चेंजर शिट। इसमें बस जब पहली बार आया तो मुझे थोड़ा इसका सीट को फिगर आउट करने का थोड़ा काफ़ी टाइम लगा कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले किया नहीं है वाली मशीन। तुम में से अगर कोई ये ऑलरेडी कर चुका है और तुम्हें लगे कि मैं फॉर्म ख़राब कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना। अभी तक जितना मुझे समझ आया मेरे को ठीक लगा। सब इसका एक वार्म सेट करेंगे, 1 से 2 वार्म सेट, एक मैं कर चुका हूँ, दूसरा ये, एंड फिर 2 वर्किंग सेट करेंगे। और इससे शुरुआत करने का एक और रीज़न है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगा। बट यार पहले एक करते हैं। गाना एंजॉय करो, बस कॉपीराइट ना आ जाए। सीधे मत जाकर 2 साल में चमक।
भाई सीधा मौत चमक तो हो गया 2 साल में। अब देख हम प्योरिस्ट भी हो गए ना, समझ रहा है। हमें होगा कि हम उसको पहले देखते थे, अभी पॉपुलर हो गया है। पर ठीक है यार, लंच ब्रेक तो अच्छी थी। हमारे 2 वार्म अप सेट्स हो गए, अब हम 2 वर्किंग सेट करेंगे। अब पहले यूजुअली क्या था, मैं 3 से 4 वर्किंग सेट करता था और फिर इनिशियली बढ़ाता था। बट मेरे को भी काइंड ऑफ रियलाइज़ हुआ और यश भाई ने भी ये चीज़ मुझे थोड़ी वो की कि इंस्टेड ऑफ धीरे धीरे बढ़ाने के चक्कर में और रिवर्स पिरामिड करने के चक्कर में, जिसमें हम बिल्कुल ही हार्ड सेट से ट्राई करते हैं फिर रिड्यूस करते हैं, इससे सबसे बेस्ट है स्ट्रेट सेट कर। और मुझे भी थोड़ा काइंड ऑफ सही लगा वो स्ट्रेट सेट वाली चीज़, तो इसलिए मैं 2 वार्म सेट्स करता हूँ जिसमें मैं अच्छे से देखता हूँ कि मेरी बॉडी, अब एक तो बॉडी यूज टू हो रही है और ये करने के लिए कि कहाँ मैं हिट कर रहा हूँ, अपने आपको माइंड मसल कनेक्शन के लिए प्रिपेयर कर देना। तो मैं इसलिए काइंड ऑफ मैंने ये फिगर आउट किया है कि मैं जो हैवी लिफ्ट्स होती हैं लाइक बैक होगी, चेस्ट होगी, मैं 2 सेट ही करता हूँ और 2 हैवी स्ट्रेट सेट्स करता हूँ। तो मैंने अच्छे से खुद को वार्म अप कर लिया और ये हमारा पहला वर्किंग सेट है। सो या अब थोड़ा फिगर आउट भी कर लिया है। पहले तो किया था तो उस टाइम लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, पर अब मेरे को काइंड ऑफ फील आ गई है। काफ़ी अच्छी मशीन है। चलो देखो, अभी मेरा एक नोन बंदा मिल गया मुझे यहाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा वो हो गया हूँ, तो इसलिए समझ जाना अगर तुम्हें नर्वस लग रहा हूँ तो या हाँ, ये वेट सही है। अबे ट्रैक चल रहा है। मैं वेट बढ़ा सकता था। एक तो तू इतने ऐसे गाने लगा रहा है ना, मेरे को वीडियो में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। नहीं लगा ले, सही है ये चल एक सेट कर लेता हूँ। तूने बंद ही कर दिया सीधा होता है। और लास्ट सेट मुझे थोड़ा लाइट लगा, मुझे लगता है कि मैं और बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने भी 5-5 किलो और बढ़ाया। इसको मैं लिख भी लेता हूँ यार। चलो 1 मोर सेट। One, 2, 3, 4, 5, 9. अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे सेट में कई बार एक ब्रीदर लिया 10-15 सेकंड का। 1, 2 reps। इसे रेस्ट पॉज कहते हैं। ये मैं कुछ एक्सरसाइज में करता हूँ, मैं सारी एक्सरसाइज में नहीं करता, बट या जिसमें पॉसिबल है सेफली। इसको नोट कर लेता हूँ। बट बहुत सही मशीन है ये, अपर पेक्स को आइसोलेट करने के लिए तो काफ़ी सही है। सो इसके 2 सेट हो गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ। सो भाई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन बारबेल प्रेस। अब मैंने पहले इंक्लाइन वाली मशीन पे इसलिए किया क्योंकि वो थोड़ी इजी भी रहती है और एक माइंड मसल कनेक्शन मेरा रेडी हो जाता है। अगर मैं शुरुआत इससे करता तो उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और मुझे पम्प फील नहीं होता, बट क्योंकि ऑलरेडी मेरी चेस्ट पम्प्ड है तो उसके बाद इसमें मुझे काफ़ी अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील होगा। सो या इसका एक वार्म सेट करूँगा और फिर देखूँगा कि कैसा वेट मुझे फील हो रहा है। अगर ये ठीक लगा तो मैं 30-35 करेंगे इसमें, पर अभी एक वार्म करते हैं एंड देन विल सी। 1, 2, 3, सही लगा है। आई थिंक 5-5 या 10-10 kg बढ़ा देते हैं। आज सही पम्प मिला यार। इसको भी नोट करना पड़ेगा, 1 2 3 4। इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और तो मैंने सॉन्ग ऑफ द डे नहीं बताया ना। सादा कभी ना नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ द डे बताइयो। मैं हर वीडियो में एक सॉन्ग ऑफ द डे बताता हूँ, पता है ना। सॉन्ग ऑफ द डे इस वीडियो का तू बताइयो, मैं भूल ही गया था। चल मैं एक सेट करता हूँ फिर बताइयो। हाँ बट कई बार जिम में भी बता देता हूँ अगर भूल जाता हूँ तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पंप हिट कर रहा है। ये पहले नोट कर लेता हूँ यार।
जिस दिन वीडियो शूट करूँ ना उस दिन मैं नोट करना भूल जाता हूँ। एक सेकेंड। आज तेरी क्यों? अच्छा सुमड़ी में आ जा, तेरी शक्ल नहीं आएगी। सुमड़ी में आ जा, शक्ल मत दिखाइयो। चलो भाई, ये स्वाहा बता रहा है। मैं बताऊं तो यार क्या क्या सुनने लग गया मैं। वल्चर्स का, तूने वल्चर्स सुनी कान्ये वेस्ट वाली? हाँ, कान्ये वेस्ट की नई एल्बम आई है वल्चर्स, तो उसका गाना है पेपर वर्क। बहुत प्यारा गाना है, प्रॉपर जिम वाइब का। सो या आज का सॉन्ग ऑफ द डे इज पेपर वर्क। एक बार पिक करवा दिया। मैं आज के दिन डंबल प्रेसिंग को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता। जो दूसरा मेरा चेस्ट और डेल्स वाला वर्कआउट है उसमें मैं काफ़ी डंबल प्रेसिंग को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, लाइक फ्लैट डंबल प्रेस। बट इस वाले में मैं मशीन हो गई, बारबल हो गई, और एक दो फ्लाई मूवमेंट करूँगा। एक हो गई पैक डेक और एक केबल फ्लाई, उनके भी एक दो सेट एंड डन। उसके बाद डेल्स का भी करेंगे। डेल्स का मैं तुम्हें फिर कभी दिखा लूँगा यार, मैं चाहता नहीं अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो। आज मैं सिर्फ तुम्हें चेस्ट ही दिखाता हूँ। सो या भाई स्ट्रेंथ का बहुत फ़र्क पड़ा है। वही है, एक बार डिफरेंट जिम हो ना तो चाहे तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी भी हो, डिफरेंट मशीन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। चलो ब्रो, शोल्डर के लिए मैं 2 मूवमेंट्स कर ली। एक प्रेसिंग हो गई और एक सीटेड लेटेड रेजेस हो गए। प्रेसिंग में मैंने स्टैंडिंग डंबल प्रेस करने लग गया हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बट आज चेस्ट दिखाते हैं। 3 हो गई है। अब फिनिश ऑफ करेंगे हमारी ओजी मूवमेंट केबल फ्लाई के साथ। इसके मैं करूँगा 2 सेट। अभी ऑनेस्टली वार्म अप एक हो गया है और थोड़ा वेट फिगर आउट करने में मेरे को टाइम लगेगा। वेट भी फिगर आउट करना है, एंगल भी फिगर आउट करना है। थोड़ा केओटिक हो गया भाई, थोड़ा संभाल लेना प्लीज़। चलो होप आई थिंक ये वेट ठीक होगा। इसमें लाइट रखेंगे, ये वेट ठीक है। नेक्स्ट टाइम बढ़ाऊंगा। वेट बढ़ा लेते हैं। ये लाइट लगा है। चलो यार, हमारा वर्कआउट तो हो गया डन। ऑनेस्टली डिसेंट वर्कआउट था। बस थोड़ा ये था कि मुझे वेट्स वगैरह फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ मेरा आज 3रा वर्कआउट सेशन है। बट मज़ा आया, क्योंकि आज वीडियो भी शूट किया हमने और फिगर आउट भी किया, तो उस सेंस में तो मज़ा आया है। क्योंकि वरना यूजुअली दिमाग सारा वीडियो के टाइम होता ना, तो उतना नहीं होता। बट आज मैंने टाइम लिया है, तो मैं जितना मेरे को शो करना था आई थिंक मैंने अच्छे से ट्राई किया शो करने का। एंड या होपफुली भाई अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। तब मैं इसको ऐसा करूँगा, इसको एपिसोड 1 या एपिसोड
करके ऐसा कुछ नाम दूंगा, ताकि मैं एक सीरीज़ टाइप निकालूं, जिससे मुझे भी एक अकाउंटेबिलिटी होगी कि भाई अब कंसिस्टेंटली निकालना होगा। सो या ट्राई करूँगा मैं हर हफ्ते तो तुम्हें एक अपडेट देता रहूँ। बट या भाई अब फिंगर्स क्रॉस सब सही चल रहा है, डाइट ठीक है। बस ये कि जितना पंप पहले आता था ना मुझे, क्योंकि पहले मैं कार्ब्स बहुत खाता था, तो उससे कंपैरेटिवली पंप उतने पंप नहीं आते। मेरे को अपने वर्कआउट की वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, तब मेरे को पंप अच्छा हिट होता है, क्योंकि कार्ब्स में उतनी ले रहा जितने पहले लेता था। बट या मैं धीरे धीरे तो मैं सारी अपडेट देता रहूँगा। ये काइंड ऑफ सीरीज़ ही है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने अभी तक ट्राई नहीं की। जैसे अभी क्लीन बल्क मैं काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, और डाइट के साथ एक काइंड ऑफ अलग अप्रोच रही है। ट्रेनिंग भी ठीक ठीक है, वो भी तुम्हें स्प्लिट्स भी बताता रहूँगा। आज था हमारा चेस्ट और डेल्स, कल होगा मेरा बैक, एंड परसों आर्म्स। सो या वो मैं तुम्हें धीरे धीरे सारे ऐसे करके सारे स्प्लिट्स दिखाऊंगा। सो या अब निकलते हैं यार, फ़ोन की बैटरी डेड है, मेरी भी बैटरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। यहाँ पता नहीं यार, पंप भी देखूँगा, लाइटिंग अच्छी नहीं है यार, बिना लाइटिंग के ना फैट भी चढ़ गया, तो पता नहीं बॉडी कैसी कहाँ लगेगी। बट या होपफुली तुम्हें मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नेक्स्ट वीक।